नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 20 वर्षीय युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए, एक और जानकारी आप सबों के समक्ष साझा कर देना चाहता हूं कि अब हमने एक नई सर्विस, एक नई फैसिलिटी शुरू की है अपने चैनल के ऊपर, नेम न्यूमरोलॉजी। आप भी यदि अपने नाम को अपने न्यूमरोलॉजी के अनुसार सिंक करवाना चाहते हैं, कंपेटेबल बनाना चाहते हैं ताकि आपको जीवन में बड़ी सफलता मिले जैसा कि सेलिब्रिटीज करते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए सीधे इनके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। सिंगर बनने की तैयारी में है, इंग्लिश सॉन्ग सॉन्ग की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं विदेश जाकर के ये इन चीजों में जाना चाहते हैं, इंग्लिश सॉन्ग वगैरह में। और जिंदगी कैसी रहेगी इनका प्रश्न है। विवाह कब करें? ऑस्ट्रेलिया का वीजा 2 बार अप्लाई किया, 2018 2019 में, पर दोनों ही बार रिफ्यूज हो गया और पैसे भी डूब गए, ऐसा क्यों हुआ? चलिए, यही कुछ प्रश्न है और साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं पूरी कुंडली के बारे में। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न। ये कुंडली बनती है कर्क लग्न यानी कि चंद्रमा के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। और चंद्रमा देखा जाए तो यहाँ पर धनु राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो लग्न है कर्क और राशि है यहाँ पर धनु। तो ये जातक जो है वो कर्क लग्न और धनु राशि के बनते हैं। यहाँ पर देखा जाए लग्न का मान 22 डिग्री का है और लग्न के पास बल ठीक ठाक है, अच्छा बल कहेंगे। और लग्नेश जो है छठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। मित्र के भाव में जरूर बैठा है लेकिन लग्नेश 6 8 12 में बैठ जाए तो बार बार मैं ऐसा कहता हूं कि लग्न थोड़ा कमजोर हो जाता है। लग्न से जो है षडाष्टक दोष यहाँ पर चंद्रमा का बन रहा है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लग्न के ऊपर आते हैं। यहाँ पर देखा जाए राहु 12 डिग्री के साथ बैठा हुआ है। लग्न में बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भगाता है व्यक्ति को, सांसारिक मोह माया में देता है कि सांसारिक चीजों के पीछे ये भगाते हैं लोगों को। और यहाँ पर बैठा हुआ राहु कई बार कंफ्यूज करता है। कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा तब होती है जब लग्नेश या जिसके भाव में राहु बैठा हो, जिस राशि में राहु बैठा हो, उसका स्वामी ग्रह कमजोर हो। यहाँ पर राहु के पास बल बहुत अच्छा है, राहु के पास बल बहुत अच्छा है, तो ये राहु चंद्रमा की तरह कार्य कर रहे हैं क्योंकि चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है। अब चंद्रमा छठे भाव में है, मैंने आपको बताया, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा चूंकि ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है, वो छठे भाव में चले गए। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु इसके पॉजिटिव परिणामों में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर बैठा हुआ राहु विदेश जाने को लेकर के इनको आइडिया दे सकता है, विदेश जाने का मन ये बना सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा हुआ जो राहु है, एक अलग थिंकिंग, दुनिया के नजरिए से अलग हट के सोचना यहाँ पर बैठा हुआ राहु देगा। मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भगाएगा, मैंने आपको बताया है। कंफ्यूजन भी देंगे, कंफ्यूजन यहाँ पर बैठा हुआ राहु देगा। और कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में जो बात होनी चाहिए वैसी बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर एक तो राहु बैठ गए, दूसरा यहाँ पर जिसके घर में बैठे वो छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ, तो ये एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। यहाँ पर देखिए राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर और ये जो दृष्टि है ये नीच की दृष्टि पड़ेगी। राहु की दशा में निश्चित रूप से एजुकेशन संबंधित परेशानी, लव रोमांस संबंधित परेशानी और कहीं ना कहीं संतान यदि होने वाली है उस दौरान या संतान है तो उस समय जो है संतान के साथ संबंध ये खराब कर देंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम स्थान के ऊपर। मित्रवत दृष्टि है लेकिन विवाह सोच समझ के करेंगे। राहु कई बार वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति दे देते हैं। और राहु की दृष्टि जो पड़ेगी नवम भाव के ऊपर, विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं। गुरुजनों के साथ मतभेद की स्थिति ये उत्पन्न करवा सकते हैं, गुरु के साथ मतभेद की स्थिति ये उत्पन्न करवा सकते हैं, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, विदेश की खूब सारी ये यात्राएं करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ। शुक्र बैठा हुआ है अपने ही घर में, यहाँ पर 10 डिग्री का शुक्र है और यहाँ पर मालव्य नामक एक महापुरुष योग बन जाता है। शुक्र केंद्र में है, तुला राशि के बैठे हुए हैं, अपने घर में 10 डिग्री का शुक्र है, 50% का बलाबल है। मालव्य महापुरुष योग क्या लाभ दे जाएगा? देखिए, चतुर्थ भाव होता है माता का सुख, चतुर्थ भाव होता है मकान, प्रॉपर्टी, लग्जरियस लाइफ के लिए भी देखते हैं। और एक तो राहु आपको वहां पर वैसी सोच दे रहा है कि आपको ऐसी लाइफ जिंदगी चाहिए और ऊपर से शुक्र मालव्य नामक महापुरुष युग चतुर्थ भाव में बना रहा है। खूब सारी प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, एक से ज्यादा गाड़ी वाहन मकान, इन सबका सुख मिलेगा और वो भी सामान्य नहीं होंगे, वो लग्जरियस तरीके से होंगे। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है आपकी कुंडली में। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र जो है सुखों में वृद्धि कर देगा, जीवन के सुखों में वृद्धि कर देगा।
और यहाँ पर देखा जाए शुक्र जो है इनकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम स्थान के ऊपर, करियर में क्रिएटिविटी ये दे सकते हैं, करियर में भी ये आपको लाभ दे देंगे। मित्रवत दृष्टि तो नहीं है लेकिन फिर भी ये लाभ दे देंगे। इस कुंडली में शुक्र कौन है? चतुर्थेश है, यानी कि सुखेश है और लाभेश भी है। सुखेश है और लाभेश भी है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है मालव्य योग बना करके, तो निश्चित रूप से लाभ में भी जबरदस्त लाभ करवा देंगे, क्योंकि लाभेश मालव्य महापुरुष योग बना रहा है, तो लाभ की स्थिति भी जीवन में देखने को बहुत ज्यादा मिलेगी, तो उसको लेकर के चिंतित नहीं होना है। यहाँ पर जो शुक्र है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में बता दो कि शुक्र ना कारक है ना मारक है, एक समग्रह है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पंचम भाव की तरफ। सूर्य और बुध एक साथ विराजमान है पंचम भाव में, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है पंचम भाव में, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की के लिए बहुत जबरदस्त है, क्रिएटिविटी देगा यहाँ पर सूर्य और बुध की जो युति हुई है। संतान संबंधित लाभ करवा देंगे, मंगल की स्थिति यदि अच्छी होती है खूब उत्तम संतति आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य धनेश है, पंचम भाव में आकर के बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आप अपनी क्रिएटिविटी से धन अर्जित कर सकते हैं। धनेश त्रिकोण में आकर के बैठा हुआ है, बहुत जबरदस्त स्थिति है, जीवन में अच्छा खासा ये धन आपको देने वाला होगा। यहाँ पर देखा जाए 23 डिग्री का सूर्य है, यहाँ पर कुमार अवस्था के साथ सूर्य विराजमान है, 50% का बलाबल होगा सूर्य के पास, और सूर्य की दृष्टि जो जाएगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर जाएगी, तो लाभ में ये हमेशा ही बढ़ोतरी करेंगे। ये मत सोचिएगा कि शत्रु दृष्टि डाल रहे हैं तो नुकसान नहीं, ये सूर्य जो है हमेशा ही आपको लाभ में बरकत देगा, मान सम्मान का लाभ देगा, जीवन में धन का लाभ देगा। हाँ, यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य एक परेशानी देता है कि जो संतति होती है वो थोड़ी डिले होती है। मंगल की स्थिति फिर से बोल देता हूं बहुत मायने रखती है, दशाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन हाँ सूर्य यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो संतति थोड़ी डिले से होती है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि संतान नहीं होने देंगे या परेशानी खड़ी करेंगे। चलिए बुध के ऊपर चलते हैं। 4 डिग्री का बुध है, यहाँ पर बता दूं मृत अवस्था का है, और बलाबल बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि मृत हो गए हैं। और कौन है इस कुंडली में बुध? तो तृतीयेश है, यानी कि साहस पराक्रम और छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन भाव के स्वामी ग्रह है, विदेश भाव खर्च भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। तो यहां पर जाकर के इस कुंडली में आपको बता दो कि ये मारक ग्रह कहलाएंगे, बुध इस कुंडली में मारक ग्रह कहलाएंगे, और बैठा भी है अति शत्रु के भाव में। लेकिन बता दो कि मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है, तो कुछ हद तक यहाँ पर भी बुध अच्छा परिणाम दे जाएगा। और यहाँ पर आपको शिक्षा में, चूंकि शिक्षा का कारक ग्रह है ये बुध, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस बढ़ा देंगे, इंटेलिजेंस के कारक है, इंटेलिजेंस बढ़ा देंगे। क्रिएटिविटी, पंचम भाव से क्रिएटिव चीजों को देखते हैं, यहाँ पर बुध आकर के बैठा हुआ क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपको लाभ दे जाएगा। यहाँ पर जो बुध जो है मृत अवस्था के हैं, तो दृष्टि का बल इनके पास ना के बराबर होगा। चलिए हाँ, एक बात बता दूं कि जो विदेश भाव है उससे इनका षडाष्टक दोष बन रहा है, तो ये वीक पॉइंट बनता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के छठे भाव की तरफ। चंद्रमा बैठे हुए हैं कुंडली के छठे भाव में, 12 डिग्री का चंद्रमा है, बल पूरा है, लेकिन लग्नेश 6 8 12 में बैठ जाए तो ये एक प्रकार का अवयोग है, एक प्रकार का ये अवयोग है, इसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते। हाँ, मित्र की राशि में बैठा हुआ है ये है, लेकिन फिर भी यहाँ पर छठे भाव में चंद्रमा का बैठना बहुत जबरदस्त स्थिति नहीं है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा ही आप सचेत रहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है अपने स्वास्थ्य को। छठे भाव में चंद्रमा आकर के बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा आपको लोगों से उलझना नहीं चाहिए, ये मैं आपको राय दे देता हूं, बहुत ज्यादा लोगों से उलझना आपको नहीं चाहिए। देखिए इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप कमजोर हो जाएंगे, ऐसा आप करेंगे तो ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको कमजोर बनने के लिए कह रहा हूं। मैं बस कह रहा हूं कि आप इन चीजों में मत उलझे, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है इन चीजों के ऊपर डाइवर्ट हो सकता है, तो इन चीजों के पीछे ना जाए। हाँ, यहाँ पर जो छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ, इसकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, धन का व्यय करवाएंगे, विदेश ले जा सकते हैं आपको, विदेश में सेटलमेंट भी ये चंद्रमा करवा सकता है। यहाँ पर बैठा वो चंद्रमा है, इसके लिए स्वास्थ्य को देखें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसको देखें तो कोल्ड कफ निमोनिया इन सब का ध्यान रखिए, क्योंकि इन सब के कारक बनते हैं चंद्रमा, तो कोल्ड कफ संबंधित शिकायत रह सकती है, उसको ध्यान में रखें। चंद्रमा केतु के नक्षत्र का है, राहु लग्न में विराजमान है, मन में भटकाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, उसको काबू में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। विवाह का भाव, पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, मंगल और केतु बैठा हुआ है। मंगल कैसा है? तो 16 डिग्री के साथ उच्च की राशि में बैठा हुआ है। मंगल इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, सप्तम भाव में उच्च का हो गया, रोचक महापुरुष योग बन रहा है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। क्या लाभ दे जाएगा? जबरदस्त लाभ दे जाएगा, बिजनेस पार्टनर इन सब चीजों में बहुत लाभ दे जाएंगे ये। और मंगल इस कुंडली में शिक्षा, संतान, लव रोमांस भाव का स्वामी ग्रह है, पत्नी भाव में आकर के बैठा हुआ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर लव मैरिज का जबरदस्त योग ये मंगल बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एजुकेशन में भी ये आपको लाभ करवा देंगे, क्योंकि एजुकेशन भाव का स्वामी ग्रह उच्च का है, संतान संबंधित ये आपको लाभ करवा देगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए कर्मेश भी है मंगल, तो करियर भाव का स्वामी ग्रह सप्तम भाव में आकर के उच्च की राशि में बैठा हुआ, कहीं ना कहीं आप ऐसे क्षेत्र से जुड़ सकते हैं जहां पर पब्लिक आपको जाने,
जहां पर पब्लिक आपको जाने, ऐसे क्षेत्र से आप जुड़ सकते हैं। क्यों ऐसा मैंने कहा, क्योंकि दसम भाव से हम करियर प्रोफेशन, दुनिया के हर करियर प्रोफेशन को देखते हैं दसम भाव से। जॉब का हाउस ये है, लेकिन करियर के लिए चाहे बिजनेस करें या कुछ भी करें, उसके लिए हम दसम भाव को देखते हैं। उसका स्वामी ग्रह सप्तम भाव, ये है आप और ये है आपका सामने वाला, चाहे वो पार्टनर हो या कोई भी हो, आपका सामने वाला, क्योंकि प्रथम भाव आप है तो सामने वाला कौन होगा, तो सप्तम भाव से देखेंगे। यहाँ पर उच्च का मंगल बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य के थ्रू लोगों के बीच जाने जा सकते हैं। उच्च का है मंगल, बहुत लाभ दे जाएगा। यहाँ पर रोचक महापुरुष योग बन रहा है, आप फेमस हो सकते हैं। यहाँ पर रोचक महापुरुष योग जो है काफी हद तक आपको लाभ करवा देंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पर जो है मंगल बैठा हुआ है सप्तम भाव में, आप मांगलिक हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु साथ में बैठा हुआ है। विवाह सोच समझ के कुंडली मिलान करके करेंगे तो लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर उच्च का मंगल है तो केतु के साथ बैठ जाने की वजह से यहाँ पर जो है इनको अंगारक दोष लग जाएगा। अंगारक दोष हम नहीं कहेंगे यहाँ पर, बल्कि केतु यहाँ पर मंगल के बल में वृद्धि कर देगा। लेकिन फिर भी मंगल जैसा ग्रह सप्तम भाव में बैठता है तो पत्नी के साथ जो वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। मांगलिक भी हैं आप तो कुंडली मिलान जरूर करेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि अपनी ही राशि, अपने ही भाव के ऊपर, करियर में जबरदस्त तरक्की, मान सम्मान, ऊंचा पद आपको मिल सकता है। मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी, नीच की दृष्टि होगी, टेंशन दे सकता है, आपको परेशान कर सकता है, मन विचलित कर सकता है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, टेंशन ज्यादा नहीं लेंगे, ब्लड प्रेशर वगैरह का आने वाले समय में ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य का। और मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, वाणी को कठोर बना सकता है ये मंगल, वाणी को कठोर बना सकता है ये मंगल। और कहीं ना कहीं धन का विशेष लाभ आपको दे जाएगा। तो इन सब चीजों में एक लाभ है ये कि धन बहुत दे जाएगा, पैतृक संपत्ति का लाभ करवा देगा, लेकिन वाणी को थोड़ा ये कठोर बना देते हैं। केतु के ऊपर चलते हैं, 12 डिग्री का केतु है, शनि की राशि में बैठा है, उच्च के मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से दोनों का ही जैसा फल देगा। शनि की राशि में बैठे हुए हैं, शनि नीच का है दसम भाव में, केंद्र में जरूर है लेकिन नीच का बैठा हुआ है। एक वीक पॉइंट बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं केतु मंगल के साथ विराजमान है और मंगल उच्च का है। कैसा परिणाम दे जाएगा, सप्तम भाव में केतु बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे जाते हैं। केतु की दशा चलती है, मैरिटल लाइफ में ये आपको परेशानी खड़ी करेंगे। सुन लीजिए, मैरिटल लाइफ में ये परेशानी खड़ी करेंगे यदि इनकी दशा चलती है। अदरवाइज मंगल काफी हद तक आपको लाभ ही पहुंचाएगा। तो यहां पर मैं आपको एक ही सलाह दे सकता हूं, बिना कुंडली मिलान की आगे नहीं बढ़े, बिना कुंडली मिलान की आगे नहीं बढ़े, नहीं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिल सकती है। यहां पर देखा जाए, केतु की दृष्टि जो पड़ेगी वो लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, केतु की दशा में लाभ में कमी हो जाएगी। केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, भ्रम की स्थिति दे सकते हैं, कंफ्यूजन दे सकते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे, इमेजिनेशन को बढ़ा देंगे, क्योंकि केतु इमेजिनेशन देता है, केतु इमेजिनेशन देता है, अध्यात्म का कारक ग्रह है। लग्न को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मन को भ्रमित भी करेंगे, लेकिन इमेजिनेशन पावर को भी बढ़ा देंगे। चंद्रमा के घर को देख रहे हैं, केतु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, दौड़ भाग की स्थिति ये करा सकते हैं, छोटी मोटी ढेर सारी यात्राएं दे सकते हैं। चलिए, तो बेसिकली सप्तम भाव आपका दो बात कह रहा है, मैं सारे में समझा दूं। सप्तम भाव आपका दो ही बात कह रहा है कि विवाह कुंडली मिलान करके करनी है, और दूसरा सप्तम भाव ये कह रहा है कि ये आपको लोगों के बीच लोकप्रिय बना सकता है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले कुंडली के छठे भाव को ध्यान से देखिए, जहां चंद्रमा विराजमान है, ध्यान से देखिए इस भाव को। पीछे सूर्य बैठे हुए हैं, एक क्रूर ग्रह है सूर्य, आगे देखिए केतु और मंगल, क्रूर ग्रह और पापी ग्रह आगे भी बैठे हुए हैं, बीच में कौन फंस गया है, चंद्रमा और छठा भाव। तो यहां पर कहीं ना कहीं चंद्रमा के पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी, और छठा भाव थोड़ा यहां पर पीड़ित हो जाएगा। छठा भाव रोग ऋण शत्रु, और कहीं ना कहीं यहां पर जो है कंपटीशन के लिए देखते हैं, तो यहां पर पाप करती दोष लगने की वजह से स्वास्थ्य को लेकर के आपको सजग रहना है। और मैंने जो आपको बताया कि लोगों के साथ कभी भी आपको उलझना नहीं है, कोशिश करें कि आप इग्नोर करके इन बातों को आगे बढ़ जाएं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको वीक रहना है, ऐसा कहीं से नहीं है। आपकी कुंडली में रोचक महापुरुष योग है, आप वीक हो ही नहीं सकते हैं, आप वीक हो ही नहीं सकते हैं, मेरी बात को गलत वे में ना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के दसम स्थान के ऊपर गुरु और शनि एक साथ विराजमान है, गुरु और शनि एक साथ विराजमान है दसम भाव में, लॉ के क्षेत्र में ये आपको सफलता दे सकता है। और यहां पर देखा जाए गुरु के ऊपर बात करते हैं, गुरु कौन है, गुरु इस कुंडली में जो है वो भाग्येश है और षष्ठेश है, षष्ठेश भी है और भाग्येश भी है। तो इस कुंडली का एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि भाग्येश है वो बैठा हुआ है राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके दसम भाव में बैठा हुआ है 1 डिग्री का। गुरु के पास बल कम है, बल कम है, बाल अवस्था का ये गुरु माना जाएगा। वक्री भी है, मैंने आर लिखा हुआ, यानी कि ये गुरु वक्री भी है। दसम भाव में वक्री गुरु कैसा परिणाम दे जाएंगे, देखिए इस कुंडली में कारक है गुरु, तो वो बाध्य हो जाते हैं कि ये आपको लाभ करवाएं, ये आपको लाभ करवाएं, इस बात के लिए ये बाध्य हैं, क्योंकि ये योग कारक ग्रह है और प्लेसमेंट भी इनकी अच्छी है। लेकिन वक्री होने की अवस्था में क्या हुआ, इनके पॉजिटिव परिणामों में कमी आ जाएगी, ये आपको कंफ्यूजन देगा। किन बातों को लेकर के कंफ्यूजन दे सकता है, कहीं ना कहीं करियर संबंधी चीजों को, क्योंकि करियर के भाव में ये बैठे हुए हैं। धर्म को लेकर के,
कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको हायर एजुकेशन में ये छोटी मोटी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। फिर से दोहरा दूं, ये योग कारक ग्रह कुंडली में राजयोग बना रहा है, उस बात को नहीं भूलना चाहिए। क्या करना है आपको, गुरु के बल को बढ़ा दें, गुरु के बल को बढ़ा दें, परेशानी काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। गुरु 1 डिग्री के साथ है, वक्री है, बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव नहीं रिजल्ट देंगे, लेकिन हाँ पॉजिटिविटी में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। बस ये कह रहा हूं मैं आपको, 1 डिग्री का गुरु है, इसको बल देना बहुत जरूरी है ताकि आपको करियर का पूरा लाभ मिले, भाग्य का पूरा साथ मिले कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं छठा भाव जो कंपटीशन का होता है उसमें भी आपको लाभ की स्थिति करवाएंगे। रोग का भी स्वामी ग्रह है ये, तो पेट संबंधित बहुत शिकायत हो तो इसको बल ना दें, अदरवाइज इसको बल दीजिए, बहुत लाभ हो जाएगा। इसको बल देने के बाद इनकी दृष्टि में बल आएगा, तो दृष्टि में बल आएगा, क्या परिणाम देंगे, तो इनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन की सेविंग्स करवाएगा, वाणी को बेहतर बनाएगा। जो मंगल वाणी को क्रूर बना रहा था, जो मंगल आपकी वाणी को तीव्र बना रहा था, उग्र बना रहा था, उसमें ये कमी लाएंगे और आपकी वाणी को ज्ञानवान बनाएंगे, आपकी वाणी को ऐसा बनाएंगे कि लोग आपको सुनना चाहेंगे। तो इसको बल दीजिए। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, शत्रु दृष्टि पड़ेगी, लेकिन योग कारक ग्रह है, बाध्य है आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए, तो प्रॉपर्टी वगैरह के सुखों में ये वृद्धि कर देंगे। इसके अलावा देखें, गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे स्थान के ऊपर, चंद्रमा को बैलेंस करेगा। जितनी नेगेटिविटी मैंने आपको बताया कि चंद्रमा में ये परेशानी चंद्रमा आपको दे सकता है, उसमें कमी करेंगे, अपने भाव को देखेंगे, शत्रुओं से रक्षा करेंगे, रोग से आपको मुक्ति दिलवाएंगे और कंपटीशन में आपको सफलता दिलवाएंगे। तो गुरु को बल देना बहुत जरूरी है। केतु के नक्षत्र का है ये गुरु, कंफ्यूजन की स्थिति ये आपको दे सकते हैं। चलिए शनि के ऊपर चलते हैं। 17 डिग्री का यहाँ पर शनि है, शनि 17 डिग्री के साथ है, बलाबल पूरा है शनि के पास, नीच की राशि में बैठे हुए, मेष राशि में शनि देवता नीच के माने जाते हैं। लेकिन दो बातें हैं यहाँ पर। पहली बात तो यहाँ पर शनि की नीचता भंग हो रही है, क्यों, क्योंकि मंगल जो है लग्न से केंद्र में विराजमान है, दूसरा मंगल की दृष्टि भी अपने भाव के ऊपर शनि के ऊपर भी पड़ रही है। तो दोनों ही सूत्र जो है इस बात को बता रहे हैं कि शनिदेव की नीचता भंग हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा देखें शनि यहाँ पर वक्री है, और मैंने बार बार इस सूत्र को समझाया है कि यदि कोई ग्रह नीच का है लेकिन वक्री है तो उसका परिणाम काफी हद तक उच्च के समान मिलता है, और यदि कोई ग्रह उच्च का है और वक्री हो जाए तो उसका परिणाम काफी हद तक नीच के समान मिलता है। तो यहां पर शनि देवता काफी हद तक उच्च के समान फल देगा। क्या रिजल्ट होगा, देखिए शनि पहली बात नीच की राशि में, ये भूलना नहीं चाहिए, और शनि सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कुंडली में कि मारक ग्रह है। जैसे मैंने आपको मरकरी बताया था, बुध के बारे में बताया था कि बुध मारक ग्रह है इस कुंडली में, ये भी आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो शनि है वो भी मारक ग्रह है। तो यहां पर शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि की दशा में सब बढ़िया होगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। क्या अच्छा रिजल्ट दे जाएगा, तो करियर में स्टेबिलिटी दे सकता है ये शनि, लेकिन विलंब भी करवाएगा। याद रखिएगा मेरी बात को, शनि डिले कराएगा क्योंकि इस कुंडली में वो कारक नहीं है। करियर सेटल होने में शनि यहाँ पर डिले की स्थिति करवा सकते हैं। एक बात आपको और बता दूं, शनि बैठा है मंगल के भाव में, मंगल बैठा है शनि के भाव में, दोनों के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। ये राशि परिवर्तन बहुत ही ज्यादा शुभ है। क्यों शुभ है, क्योंकि दो केंद्र स्थानों के बीच में यह राशि परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा देखिए तो शनि की दसम दृष्टि जा रही है मंगल के ऊपर, अपने ही राशि के ऊपर, अपने ही भाव के ऊपर, और मंगल की चौथी दृष्टि मैंने आपको बताया था कि अपने ही भाव के ऊपर जा रही है। तो दोनों ही ग्रह बाध्य हैं कि अपने अपने भाव को हम खराब नहीं होने देंगे, अपने अपने भाव को खराब नहीं होने देंगे। क्या रिजल्ट होगा, एकदम सार समझाता हूं। शनि की दशा चली, डिले कराएगा। करियर को लेकर के जो कार्य बनने चाहिए 2 दिन में 4 दिन में बनेंगे, लेकिन बनेगा जरूर, बनेगा जरूर। डिले कराएगा, क्यों कराएगा, क्योंकि शनि कारक है और आपके शनि डिले का कारक है और आपकी कुंडली में वो मारक ग्रह है, तो बहुत जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे परिणाम देंगे ऐसा नहीं है। शनि जो है आपकी दृष्टि, शनि की दृष्टि जाएगा आपकी कुंडली के 12वें स्थान के ऊपर, तो विदेश की यात्रा आपको करवाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डिले, फिर से मैं दोहरा दूं डिले, तो डिले की स्थिति ये शनिदेव करवा सकते हैं। तो वही आपके प्रश्न भी थे कि वहां जाने में आपको परेशानी हो रही है, तो शनि की तीसरी दृष्टि देखिए विदेश भाव, खर्च भाव के ऊपर जा रही है, तो खर्चों में कमी और कहीं ना कहीं जो है विदेश जाने में ये डिले कर सकता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, और यहाँ पर माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी वगैरह ये आपको खूब दे जाएंगे, उसको लेकर के चिंतित नहीं होना। शनि प्रॉपर्टी का कारक है, खूब प्रॉपर्टी दे जाएगा आपको। इसके बाद शनि की दृष्टि देखा जाए, दसम दृष्टि अपनी ही राशि के ऊपर डालेंगे, विवाह भाव के ऊपर। विवाह विलंब करवाएगा शनि, लेकिन विवाह बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा शनि। चलिए, तो आपकी कुंडली के बारे में मैंने एक एक ग्रहों के बारे में विश्लेषण किया। दशाओं के ऊपर चलते हैं। आपको फिलहाल शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि 9 अगस्त 2020 तक चलने वाली है। शुक्र मालव्य महापुरुष योग बना करके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। ये समय जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं को लेने का था, और अभी भी जो अगस्त तक का समय है, 9 अगस्त तक का, काफी हद तक आपके लिए कुछ हद तक बेहतर रिजल्ट दे रहा है। शुक्र में अभी केतु की अंतरदशा चल रही है,
और थोड़ा सा ये समय मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित कर रहा होगा, क्योंकि केतु आपके लग्न को देख रहा है, मैंने आपको बताया था। तो राहु केतु की दशा जो है वो मेंटली आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकती है। तो मेंटली आप किसी ना किसी बात को लेकर के अभी परेशानी में होंगे, लेकिन आपके जीवन में सुखों की कमी हो ऐसा मुझे नजर नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको 9 अगस्त 2020 के बाद आपको सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी। सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, सूर्य इस कुंडली में द्वितीयेश है। कुछ लोग कहेंगे मारक ग्रह है, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। मैं आपको बोलता हूं चंद्रमा का ये अति मित्र है, द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह है। सूर्य की दशा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर के जाएगी। सूर्य की दशा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर के जाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी सूर्य की महादशा में। आप चाहें तो नाम कमा सकते हैं सूर्य की दशा में, आप चाहें तो धन का लाभ उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी के भाव में बैठा हुआ है, धनेश है आपकी कुंडली में, लाभ स्थान को देख रहा है, तो धन भी देगा, क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएगा, मान सम्मान, और चाहे तो अपना नाम बना सकते हैं। एजुकेशन भाव में बैठा हुआ है, जबरदस्त समय आ रहा है कि एजुकेशन में आप लाभ प्राप्त करें। दुनिया का कोई भी एजुकेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, यही वो समय है। एजुकेशन भाव के स्वामी ग्रह जो है मंगल उच्च के हैं आपके, सूर्य एजुकेशन भाव में बैठा हुआ है, उसकी दशा आपको प्रारंभ होने वाली है। एजुकेशन लीजिए, खूब तरक्की करेंगे आप। सूर्य के बाद भी जो दशा है, चंद्रमा फिर मंगल, सब आपको अभी जो आने वाली दशा है वो योग कारक ग्रहों की है, तो समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है। तो निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक बात और बता दूं, साढ़े साथी आपको चल रही है। आपको साढ़े साथी का आखिरी चरण प्रारंभ हुआ है 24 जनवरी 2020 से, जो कि 24 जनवरी के बाद करीब 2.5 वर्षों तक आपके ऊपर रहेगा। तो अभी भी जो सवा दो 2.5 वर्ष का समय है, ये आपको मानसिक रूप से परेशानी दे सकता है, मानसिक रूप से परेशानी दे रहा है आपको। और ये अभी सवा दो वर्षों का समय बाकी है, सवा 2 वर्ष का कम से कम। तो इसको लेकर के सजग रहिए और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइए। चलिए प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। सिंगर बनने की तैयारी में है, इंग्लिश सॉन्ग की तैयारी करें। देखिए आपकी कुंडली में यदि मैं देखूं, सिंगर बनने के लिए द्वितीय भाव आवाज, वोकल कॉर्ड निश्चित रूप से आपका बढ़िया है, लेकिन मरकरी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। यदि आपको सिंगिंग के फील्ड में जाना है और सिंगर ही बनना है, समझिए मेरी बात को, यदि सिंगिंग के फील्ड में जाना है और सिंगर ही बनना है, उसके योग बहुत जबरदस्त नहीं है। लेकिन इसी फील्ड में जाना है, लेकिन टेक्निकल रूप से आप जुड़ना चाहें, टेक्निकल रूप से आप जुड़ना चाहें, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाएं, कंपोजर बने, सॉन्ग राइटर बने, लिरिसिस्ट बने, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है आपकी कुंडली में। क्यों कह रहा हूं? बिना कारण के नहीं कह रहा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मरकरी देखे तो पंचम भाव में बैठा हुआ है, क्रिएटिविटी आपको दे देगा क्योंकि क्रिएटिव भाव में बैठा हुआ है। लेकिन वोकल कॉर्ड, जो आवाज देखते हैं कुंडली में, आवाज, वॉइस, उसकी स्वामी ग्रह सूर्य बनते हैं। सूर्य सिंगिंग वाली आवाज नहीं देता, ठीक। मंगल की दृष्टि पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली वाणी तो देंगे, लेकिन ये भी सिंगिंग वाली क्वालिटी नहीं देता। हाँ, गुरु की दृष्टि जरूर पड़ रही है, वो लाभ करवा सकती है, लेकिन गुरु के पास बलाबल बहुत नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो मेरे अनुसार यदि सिंगिंग के फील्ड में जाना और सिंगर ही बनना है, उसके योग थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। D9 चार्ट में भी जो बुध है वो बहुत जबरदस्त स्थिति में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुध आपका कहीं से भी खराब है, दोनों ही चार्ट में बुध ठीक है, लेकिन यदि सिंगर बनना चाहते हैं, आप सिंगिंग के फील्ड में सिंगर ही बनना चाहते हैं, तो कोई बहुत जबरदस्त योग नहीं है। चलिए, हाँ, टेक्निकल रूप में जुड़ना चाहते हैं इस फील्ड से, आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिरिसिस्ट, कंपोजर, कुछ भी बनना चाहते हैं, गिटारिस्ट, या जितनी भी चीजें होती हैं, बैंड भी आजकल निकल गया है, इन चीजों में आप जाना चाहते हैं, आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि आप विदेश जाकर के इन चीजों में, इंग्लिश सॉन्ग आपने बोला है, इंग्लिश सॉन्ग में आप कुछ काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं आप। कोशिश करिए, आपको मेरी बात यदि समझ में आए तो मैं आपको बोलूंगा कि इनिशियली कोशिश करें कि टेक्निकल रूप से आप जुड़िए, टेक्निकल चीजों की शिक्षा लीजिए, आप निश्चित रूप से लाभ में रहेंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा है जिंदगी कैसी रहेगी। मैंने आपको बताया कि दशाएं अभी बहुत फेवरेबल आने वाली है, तो मंगल की महादशा तक तो आपको आपकी गाड़ी पर ब्रेक नहीं लगने वाला है। हाँ, उसके बाद जब राहु की दशा आएगी तो मेंटली थोड़ा सा ये परेशान करेगा आपको, लेकिन राहु भी आपकी सफलता को नहीं रोकेगा, राहु भी आपकी सफलता को नहीं रोकेगा, बस मेंटली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकता है, उतार चढ़ाव देगा। प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो मेंटली ही परेशान करेगा, लेकिन सफलता में बाधा नहीं बनेगा। तो जिंदगी आपकी अच्छी रहने वाली है, कोई बहुत परेशानी जैसी स्थिति मुझे नजर नहीं आती है। इसके बाद इन्होंने पूछा है विवाह कब करें। विवाह 28-30 वर्षों के आसपास ही करें, उस समय गोचर और दशाएं देख लें, लेकिन 28 से पहले मैं आपको विवाह करने की सलाह किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। संभव हो तो 30 के आसपास या उसके बाद करें, 28 से पहले किसी भी कीमत पर आपको विवाह नहीं करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने पूछा है ऑस्ट्रेलिया का वीजा 2 बार अप्लाई किया, 2018-2019 में, पर दोनों ही बार रिफ्यूज हो गया, मेरे पैसे भी डूब गए। यदि आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, साढ़े साथी आपको चल रही है, मैंने बताया था 24 जनवरी से पहले शनिदेव गोचर कर रहे थे आपके चंद्रमा के ऊपर से, तो मन आपका बहुत परेशान था, कहीं ना कहीं जो है आप फ्रस्ट्रेशन में डाल रहा था शनि आपको। अगर आप चले जाते वहां तो आपको लाभ हो जाता, और कहीं ना कहीं साढ़े साथी आपको ये करने नहीं दिया, साढ़े साथी ने
अब वो स्थिति जा चुकी है, अब वो स्थिति जा चुकी है। राहु आपके 12वें घर से गोचर कर रहा है, उच्च का राहु गोचर कर रहा है आपके 12वें भाव से। अभी राहु 12वें भाव से गोचर कर रहा है, विदेश जाने की जो स्थिति है वो बनी हुई है कुंडली में। सितंबर तक राहु वहीं रहेंगे, तो सितंबर तक आप जा सकते हैं। उसके बाद भी सूर्य की महादशा, मैंने आपको बोला कि सूर्य की महादशा अगस्त से आपको प्रारंभ हो रही है, तो सूर्य जो है आपके योग कारक ग्रह है, वो आपको लाभ दे देंगे। किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहें, कुछ काम करना चाहें, विशेष कार्य करना चाहें, ये आपको लाभ दे देंगे। परेशानी कहाँ है, यदि आपने मेरी बात सुनी हो तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो विदेश भाव का स्वामी ग्रह है वो है बुध, और बुध षडाष्टक दोष बनाया हुआ है पंचम भाव में बैठकर। कैसे षडाष्टक दोष बना है, तो जैसे चंद्रमा का लग्न से षडाष्टक दोष है, उसी प्रकार बुध का 12वें भाव से षडाष्टक दोष है। कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, यहां से गिनेंगे तो 6 घर दूर और इधर से गिनेंगे तो 8 घर दूर। इसको कहते हैं कुंडली में षडाष्टक दोष बन जाना। तो 12वां भाव बहुत पॉजिटिव नहीं रहा। 12वां भाव होता है विदेश का, खर्च का। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के आपको थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। इसके अलावा मैं आपको सुझाव दे देता हूं, भारत में रहना भी आपके लिए कोई खराब नहीं है, आप इंडिया में रह करके भी तरक्की कर सकते हैं। इसके अलावा विदेश जाना चाहे, मैंने बताया कि चंद्रमा की दृष्टि विदेश भाव के ऊपर जा रही है, तो ये आपको विदेश लेकर के जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप विदेश जा सकते हैं। ये जो परेशानी थोड़ी बहुत हो रही थी आपको, ये मेरे अनुसार साढ़े साथी का बहुत बड़ा रोल था। एक बात और बता दूं, अभी आपको शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र आपके होमलैंड के कारक ग्रह हैं, होमलैंड का स्वामी ग्रह है, तो ये भी अभी नहीं चाह रहे कि आप विदेश का रुख करें। अभी शुक्र भी नहीं चाह रहे कि आप विदेश का रुख करें। तो मेरे हिसाब से जो है, आप सूर्य की महादशा में, वैसे भी अभी जो परिस्थिति पूरी दुनिया में है, मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से अभी तो कम से कम 4-5 महीने बाद ही जाने की सोचेंगे। तब तक सूर्य की महादशा प्रारंभ हो चुकी होगी, आप ट्राई करेंगे, मैं आपको उपाय बता दूंगा ताकि आपको लाभ मिल जाए। चलिए, मैं आपको करियर के ऊपर एक बात और बता दूं, आप लॉ के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त करियर है टेक्निकल फील्ड से जुड़ेंगे आप, बहुत लाभ कमाएंगे। टेक्निकल फील्ड से किसी भी तरीके से आप जुड़िए, आप बहुत ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड भी आपके लिए अच्छा है, पंचम भाव आपका बढ़िया है, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में जुड़ सकते हैं। शुक्र भी आपका बढ़िया है, क्रिएटिव क्षेत्रों से भी आप पैसा कमा सकते हैं, लाभ की स्थिति देखने को मिले। लेकिन टेक्निकल क्षेत्र भी बहुत जबरदस्त है आपके लिए। उपाय बताने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, और नवमांश कुंडली में देखें तो गुरु वर्गोत्तमी है, यानी कि इसी राशि में विराजमान है। और गुरु कहीं ना कहीं वहां पर अच्छा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर गुरु चांडाल दोष भी बना रहा है, तो ये छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। चंद्रमा की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, तो ये लाभ दे जाएगा आपको। बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, कोई ग्रह बहुत खराब वहां पर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी रहने वाली है, और आपकी आने वाली जिंदगी भी बढ़िया रहेगी। नवमांश कुंडली बहुत खराब नहीं है। जो गुरु की परेशानी वहां पर है, वो वैसे ही मैं आपको गुरु का उपाय बताने वाला हूं, उससे सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। नित्य शिव चालीसा का पाठ करें। गले में दो मुखी रुद्राक्ष, एक दाने दो मुखी रुद्राक्ष के आपको धारण करने हैं सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष के सोमवार के प्रातः काल। सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करेंगे। यदि आपको विदेश ही जाना है, विदेश जाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा इच्छा है, तो नित्य एक मंत्र दे रहा हूं, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 3 माला जाप करेंगे। बुधवार के सुबह से आप प्रारंभ करेंगे, 3 माला जाप करेंगे। मुझे लगता है आपको बहुत जल्द जो है ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलने के चांसेस हैं। अभी से प्रारंभ कर दीजिए, अभी से 4-5 महीना, वैसे भी ये चीजें जो है, अभी लॉकडाउन की स्थिति है, तो अभी आपका जो मंत्र है तब तक काफी हद तक सिद्ध हो चुका होगा, आपको तुरंत लाभ मिल जाएगा उसके बाद। इसके बाद आपने, आपके लिए उपाय है पुखराज रत्न। गुरु का रत्न है, बृहस्पति का रत्न है, पुखराज रत्न आप धारण करिए, भाग्य आपका साथ देगा। विदेश की यात्राएं, नवम भाव से हम विदेश की यात्राओं को देखते हैं, तो निश्चित रूप से पुखराज आपको उसमें भी लाभ देगा। ओवरऑल करियर का भी ये आपको लाभ दे जाएगा। यदि पेट से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, तो निश्चित रूप से आप पुखराज धारण करिए, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, पुखराज आपको बहुत लाभ करेगा। तो पुखराज आपको धारण करना है, 7 सवा 7 रत्ती का पुखराज आप धारण करेंगे अपने दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में, शुक्ल पक्ष गुरुवार की प्रातः काल को। अगला उपाय है, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें, गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करें। यही उपाय सूर्य की महादशा में भी आपको करते रहना है। और आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करें। टाइम मिलता है तो दोनों करें, नहीं तो कम से कम कोई भी एक जरूर कर लें। चलिए, तो दोस्तों, ये था इस 20 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने नाम को
नेम के वाइब्रेशन को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज करते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। हमने ये नई फैसिलिटी प्रारंभ की है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।